है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज का टॉपिक ये चुना गया है कि क्या हज़रत ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई या नहीं दी गई। इस रिगार्डिंग हम मुक़द्दस बाइबल और होली कुरान को देखना चाहेंगे और उसमें से आयतें भी पढ़ेंगे और ये समझना चाहेंगे कि दो आसमानी किताबें इस रिगार्डिंग क्या कहती हैं। तो सबसे पहले आए हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस की तालीमात क्या हैं रिगार्डिंग हज़रत ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम की सलीब और क्यों कर उनको सलीब दी गई अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्या ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम का जन्म इसीलिए दिया गया था मसीह जी के रूप में कि उनको सताया जाए या उनको सलीब दी जाए, या क्या बात है क्योंकि मसीही अकीदा ये है कि उनको सलीब दी गई, वहाँ उनका इंतकाल हुआ, रूह परवास कर गई, 3 दिन तक वो कब्र में रहे और 3 दिन बाद जी उठे और कुछ दिन दुनिया में रहने के बाद, अपने लोगों में रहने के बाद आसमान पर जिंदा चले गए। ये हमारे मसीही लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू दियर बाइबल। बट हम पहले बाइबल मुक़द्दस देखते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यसाया 53:3 वो आदमियों में हकीर व मरदूद, लोग उससे गोया रुपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक़ें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं को सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सबब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम की बद किरदारी इस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उस बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसी ने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों के सबब उस पर मार पड़ी, उसकी हर शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि इसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी गुनाह के सबब गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्त बाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर औरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया था, तो भी इसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफाअत की। इसलिए मैं इसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफाअत की। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वह खुदा के इकलौते के बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीक को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए उनके काम बुरे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि कुरान शरीफ इस रिगार्डिंग क्या कहता है। इस टॉपिक पर कुरान शरीफ का क्या कहना है वो देखने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनाल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना अख्तलफ़ू व इन्नल लज़ीना अख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तबाअज़्ज़न्नी वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अल्लाहु अलैहि बल रफ़अल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम जो कि रसूल हैं, अल्लाह ताला के कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उनको सूली पर चढ़ाया, लेकिन उनको इश्तबा हो गया। और जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो गलत ख्याल हैं। उनके पास उस पर कोई दलील नहीं बजुज़ तखमीनी बातों पर अमल करने के, और उन्होंने इनको यकीनी बात है कि कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको खुदा ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहूदियों के इस दावे की तरदीद करते हुए कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, कुरान कहता है कि यहूदी गलत हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोमी सल्तनत ने अवाम के सामने सलीब पर चढ़ा दिया था, तो आप कैसे इनकार करते हैं? खुफिया तौर पर नहीं किया था, और जो उनको सलीब देने का वाक़या था वो काफ़ी लोगों के सामने था और काफ़ी लोगों ने देखा। बाइबल मुक़द्दस जितना हमने पढ़ी है वो ये कहती है कि बाकायदा उन्होंने एक चीख दी उस टाइम, और ऐसा कुछ कहा खुदा की तरफ इशारा करके कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और जान दे दी। बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम ने जान दे दी। वो अलग बात है कि फिर वो जो कुछ कहते हैं वो अलग बातें हैं। बट सवाल ये है कि अमित अग्रवाल के तौर पर न्यूट्रली कुरान शरीफ पढ़ने में इतना अजीम वाक़या कि हज़रत ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम की ही जितनी खूबियाँ, जितनी तारीफ़ें, जितने मौजज़ात कुरान ने बताए हैं, इतने किसी और नबी के नहीं बताए। बट उनके मौत के रिगार्डिंग भी ऐसी कंफ्यूजिंग बातें लिख दी, क्लियर नहीं किया। कुरान अगर साफ बता देता कि लिख के दे देता अरबी की आयतों में, उर्दू की आयतों में, कि उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। ये ज़रूर है कि अपनी तरफ उठा लिया, फिर ये मसले होते हैं कि खुदा है किधर, ज़र्रे ज़र्रे में है, दाएं हैं बाएं हैं, नीचे है ऊपर है। और इसी तरह से मिलता जुलता हमें मैटर देखता है, जो कि मुसलमान लोग कहते हैं कि चांद के दो टुकड़े कर दिए थे उनके नबी साहब ने उंगली चलाकर, एक टुकड़ा इधर को चला गया, एक टुकड़ा इधर को चला गया। अब सूर्य कमर आयत है, उसमें सिर्फ पहली लाइन में जिक्र है कि चांद शक हो फट गया था। इतनी बात लिखी हुई है। ये खगोलिक घटनाएं हैं, होती रहती हैं। कभी चांद को आप देखेंगे उस पर नजर आएगा कोई गाला सा जर रहा है, कोई बताता है वहाँ पहाड़ हैं। आज के इंसान ने तो इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे झंडे गाड़ के आ गया है। तो इतनी अजीम वाकया चांद चांद का, और उसमें कुरान में कहीं नहीं लिखा कि दो टुकड़े कर दिए थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की तालीमात हम पूरी तरह क्लियर क्लियर मिल जाएं, और ये भी वाकया हालांकि टॉपिक और जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे जाना गया, 30 साल तक हो गए और तमाम आसमानों की सैर करते चले गए। इस पे भी तजाद होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उन्हें रूहानी थी, उन्हें ख्वाब में सब कुछ दिखाया गया, कोई कहते हैं फिजिकल थी, बुराक आया, ये आया वो आया।
बहरहाल ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम का टॉपिक है और इस टॉपिक पे बाइबल मुक़द्दस की तालीमात ये है कि उन्हें सलीब दे दी गई और कुरान की तालीमात ये है कि उन्हें शक को शुबे में डाल दिया गया, ना उन्हें कत्ल किया गया, ना सलीब दी गई, बल्कि खुदा ने उनको बचाया और अपनी तरफ उठा लिया। बहरहाल ये दोनों तरफ के बातें तालीमात हमने पेश कर दी हैं। खुदा हमारी मदद करे और इल्म के फैलाने के प्रोग्रामों में हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र, मैनेजर और सभी लोगों का शुक्रिया कि वो इस तरह का काम करते हैं। लोगों के कमेंट्स इनवाइटेड हैं, जो लोग भी कुछ बताना चाहें वो बताने के लिए वेलकम हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई।